हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सुक्त्य। इसका हिंदी मतलब होता है मधुर वचन। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक हमने कवर करा दिया है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से जाकर आप आसानी से चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है पिता पुत्राय बाले किम यक्षति, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि पिता अपने बेटे को या अपने पुत्र को बचपन में क्या देता है। इसका उत्तर बनेगा विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन या विद्या का धन। अगला क्वेश्चन आता है विमूढ़ि की दृशम वाचम परित्यजति, यानी मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को त्याग देता है। इसका उत्तर बनेगा धर्म प्रदाम, यानी धर्मनिष्ठ वाणी की या धर्म से संबंधित वाणी की। अगला क्वेश्चन है अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मंत प्रकीर्तता, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि इस संसार में केवल दृष्टिमान व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर बनेगा विद्वांस, यानी विद्वान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है प्राणे भयो अपि स्वरक्षणीय, यानी किसे प्राणों से भी बचाना चाहिए या प्राणों से भी रक्षा करना चाहिए। इसका उत्तर है सदाचार, यानी सदाचार को। अगला आत्मन श्रेय इक्षण नर कीदृशम का कर्म न कुर्यात, यानी यदि मनुष्य अपना भला चाहता है तो उसे किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर बनेगा अहितम, यानी बेकार काम या बुरे काम। अगला क्वेश्चन आता है वाची का भवेत, कहने का इसका मतलब है इस शब्द क्या होना चाहिए। इसका उत्तर है सरलता, यानी मधुर और सरल। अगला क्वेश्चन है स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे जो पद हैं, मोटे जो शब्द हैं, उसके आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मोटे पद थे, जो मोटे अक्षरों में लिखे पद थे, उसके नीचे हमने हाईलाइट कर दिया है। और ये आपके स्थूल पद हैं, मोटे पद हैं, तो इसके आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए ये आपके एग्जाम्पल हैं कि विमूढ़ि पक्वम जलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, यानी कहने का मतलब है कि एक मूर्ख व्यक्ति पका हुआ फल छोड़ देता है और कच्चा फल खा लेता है। तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन पके हुए फल के स्थान पे कच्चे फल को खा जाता है। तो ये विमूढ़ि की जगह पे हमने जो लगाया है वो आपका क है। क का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो ये विमूढ़ि की जगह पे कौन बन करके प्रश्न का निर्माण यहाँ पे किया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क पे, जिसमें कहा गया है संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षुर्भि नेत्रवंत कथ्यन्ते, यानी संसार में विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ज्ञान की आंखें हैं। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि ज्ञान का आंख किसके पास है या ज्ञान का जो आंखें हैं वो किनके पास हैं। तो इसके जगह पे विध्वंसक की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे के, यानी संसारे के ज्ञान चक्षुर्भि नेत्रवंत कथयन्ते, यानी संसार में ज्ञान की आंखें किसके पास है। अगला है जन केन सुताए सैस्वे विद्याधनम यते,
यानी एक पिता अपने बेटे को या पुत्र को बचपन में ज्ञान रूपी धन देता है, या कह सकते हैं विद्या रूपी धन को देता है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि पिता किसे बचपन में विद्या रूपी धन को देता है। तो यहाँ पे सुताय के जगह पे कसमय हो जाएगा, यानी सुताय का मतलब पुत्र को और कसमय का मतलब किसे। अगला है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, यानी कहने का इसका मतलब यह है सही अर्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे किसके विवेक से निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ पे तत्वार्थस्य की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। अगला क्वेश्चन आता है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, यानी धैर्यवान लोग इस संसार में अपमान नहीं सहते या उन्हें नहीं सहना पड़ता है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि धैर्यवान को कहाँ उत्पीड़न या अपमान नहीं सहना पड़ता। वो कहाँ के लिए हम लगाएंगे कुत्र, और लोके की जगह पे कुत्र लिखेंगे। धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। अंग क्वेश्चन में कहा गया है आत्म कल्याणम इक्षण नर परेशान अनिष्ठम न कुर्यात, यानी जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि जिसका आत्म कल्याण चाहता है, यानी जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए। तो परेशान के जगह पे हम केसाम लिखेंगे, इसका मतलब होता है किसका अहित या किसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है पठात चित्वा अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वयम उचित पदक्रमेण कुर्यात्, यानी कहने का इसका मतलब है कि पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोक में अन्वय शब्द उचित पद के आधार पे चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सारे प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं, उसका हिंदी मतलब भी समझते हैं। तो चलिए आपके सामने आता है क, जिसमें कहा गया पिता, खाली जगह, तो क्या भरा जाएगा पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यक्षते अस्य पिता किम तप तेपो इत्युक्त तत्व कृतज्ञता। इसका हिंदी मतलब समझे तो कहना चाह रहा है पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तप किया है, यह कथन उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। अगला है हमें इन खाली जगह क्या भरा जाएगा केनापि। ठीक है, यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम खाली जगह शक्य भवेत स क्या भरा जाएगा विवेक इति इरति, यानी कहने का इसका मतलब है जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे विवेक कहा गया है। ठीक है, अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है वही विवेक है। अगला क्वेश्चन है यह आत्मन श्रेय खाली जगह प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परे भय अहितम खाली जगह कर्म कदापि च न, यहाँ पे लिखेंगे कुर्यात, यानी कहने का इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है
तथा अनेक सुखों की कामना करता है या इच्छा रखता है, वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य या बुरे कर्म कभी ना करें। और इस तरीके से आप यहाँ पे भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, देखेंगे यहाँ पे, अधोलिखित उदाहरणम पाठित्व अन्यसाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, उदाहरण के अनुसार, ठीक है, उदाहरण के अनुसार क्या करना है, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है उसका हिंदी मतलब को समझते हुए, जो आपको खाली जगह दिया गया है या जो भरने के लिए दिया गया है उसको भरना है। तो चलिए हम बारी बारी से भरते हैं, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आता है श्लोक संख्या 3, जो आपको नीचे दे रखा है। देखें आप यहाँ पे श्लोक 3 को और इसके अनुसार भरें। जैसे सत्या मधुरा च वाणी का, कहने का मतलब है कि सच्ची और मीठी वाणी क्या है, इसका उत्तर होगा धर्मप्रदा, यानी धर्मनिष्ठ वाणी। उसी तरीके से धर्म प्रदाम वाचम क तज्यति, यानी धार्मिकता के वचन को कौन त्याग देता है, उत्तर होगा विमूढ़ि, यानी मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिहीन व्यक्ति। अगला है मूढ़ मूढ़ पुरुष काम वाणी वदती, यानी मूर्ख आदमी कैसी बोली में बोलता है, का उत्तर होगा परुषाम, यानी कठोर वाणी बोलता है। अगला मंदमति की दृशम फलम खादती, यानी मंद बुद्धि या बुद्धिहीन व्यक्ति किस प्रकार का फल खाता है, अपक्वम, यानी कच्चे फल को। अगला क्वेश्चन आता है इसी का, श्लोक संख्या 7 है, क्वेश्चन ख है, जिसमें कहा गया है, अगर आप इसका हिंदी मतलब समझें तो देखिए यहाँ पे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न में कहता है, उदाहरण में बुद्धिमान नर किम इच्छति, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, तो इसका उत्तर होगा आत्मन श्रेय, यानी अपने आप में श्रेष्ठता। ठीक उसी तरीके से आपको ये 7 नंबर श्लोक है, इसके अनुसार आपको भरना है। अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो यह होगा कि वह जो अपना कल्याण और प्रचुर सुख चाहता है, प्रचुर मतलब अनेकों सुख चाहता है, न कुर्याद हितम कर्म स परे भय कदापि च, यानी उसे कभी भी दूसरों के लिए कोई हानिकारक कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क प्रश्न पे चले, तो क कहता है कि अंति सुखानि इच्छति, यानी कौन सुख को चाहता है या कौन सुख को इच्छित करता है, चाहता है। प्रभुतानी, यानी प्रभुतानी का अगर मतलब हम समझें तो प्रभुतानी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुख खुद में, यानी अपने आप में। ठीक है, या ठीक है, आप इसको जरा देख लेंगे, प्रभुतानी यानी प्रचुर मात्रा में, कियंती सुखानी, यानी वह कितने सुख चाहता है, यानी कैसा सुख चाहता है, कितने तरीके का सुख चाहता है, तो हम कहेंगे प्रचुर मात्रा में। स कदापि किम न कुर्यात, यानी उसे क्या नहीं करना चाहिए, अहित कर्म, यानी बुरे काम या हानिकारक कार्य। अगला है स के भय अहितम न कुर्यात, यानी उसे किसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रेभय, यानी दूसरों के प्रति। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाए। अब बढ़ते हम लोग आगे की क्वेश्चन पे, इसमें कहा गया है, अगर आप देखें तो कहा गया है मंजुषया तद्भवा, मंजुष्या तद्भवात्मक सुक्ति विचित्र अधोलिखित कथा नाम समक्षम लिखत, यानी अगर इसका हिंदी मतलब समझे तो ये कहना चाह रहा है, इसका हिंदी अगर हम लोग समझेंगे कि मंजुष्या, मंजुष्या कहने का मतलब आपको यहाँ पे मंज बॉक्स दिए गए हैं और उस बॉक्स में वाक्यांश को ढूंढना है
और उस उन्हें कथनों के सामने लिखना है। जैसे विद्या धनम महत, यानी ज्ञान का खजाना महान है, तो हम इसमें लिखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे भर लेंगे। जैसे अब हम इसका हिंदी मतलब ही आपको समझाएंगे। कहना चाह रहा है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी ज्ञान सभी धनों का धन है। विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूल मित और धनम, यानी ज्ञान का सर्वोत्तम धन अन्य वनों की जड़ की तरह है। और आप यहाँ पे विद्या धनम महान के बात को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नैतिकता पहला धर्म है। जो नैतिकता आचार्य प्रथमो धर्म, यानी नैतिकता पहला धर्म है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे ये दो वाक्य। ठीक है, ये दो वाक्य लिखेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है आचार्य तु संयुक्त संपूर्ण फल लभा भाग्यवेद, यानी कहने का मतलब है अभ्यास के साथ मिलकर वह पूर्ण फल का आनंद लेगा। आचार्य का मतलब नैतिकता के साथ, अभ्यास के साथ मिल करके वह पूर्ण फल का आनंद लेगा। और उसी तरीके से यहाँ पे है कि धर्म आचरण का स्रोत है और संत आचरण के लक्षण, और आपको इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। अगला है चित्ते वाची च अवक्रता एवं समत्वम, यानी समानता वाणी और समानता मन और वाणी में वक्रता, यानी कि कुटिल टेढ़ होता है। और हम इससे बनाएंगे यहाँ पे दो वाक्य। दोनों वाक्य को आप ध्यान से देखें और आपको इसी तरीके से बनाना है। जैसे मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मानाम, कहने का मतलब है मन से एक, वचन से एक, कर्म से एक, महान पुरुषों में एक। फिर उसी तरीके से है समसो समवो मनांसी जानता, और वे सभी के मन को जानता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पुरतः उचित विलोम शब्दम कोष्टका चित्वा लिखत। कहने का इसका अगर हिंदी मतलब समझे तो कहने का इसका मतलब ये है कि नीचे लिखे जो शब्द हैं, क्या है, नीचे लिखे जो शब्द हैं उनके सामने कोष्ठक में उपयुक्त विलोम शब्द दिया गया है, उसको चुन करके विलोम शब्द वाले लाइन में लिखिए। जैसे पक्व, पक्व का मतलब होता है पका हुआ, तो इधर से इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपक्व, यानी बिना पका हुआ, या कह सकते हैं कच्चा। विमूढ़ी, यानी मूर्ख या बुद्धि रहित व्यक्ति, हम इधर लिखेंगे सुधी, यानी बुद्धिमान व्यक्ति। कात्र, यानी कायरतापूर्ण या बेकार पुरुष, इधर लिखेंगे अकात्र, यानी इसका मतलब हो जाएगा निडर व्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा, निडर व्यक्ति, यानी कायर नहीं, एक निडर व्यक्ति होगा। अगला है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होना, कृतज्ञता यानी कृतज्ञ नहीं होना। आलस्य, यानी आलसी होना। इधर का उद्योगिन, यानी परिश्रमी होना। परुषा, यानी कठोरता, इधर हो जाएगा कोमला, यानी कोमल या मधुर वचन। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। इसी का आ क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रय समनार्थका शब्दा मंजुष्यात चित्वा लिख्यंताम, यानी कहने का इसका मतलब है कि नीचे लिखे शब्दों का 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन करके क्या कीजिए, लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पे सारे के बारे में अच्छे से लिखते हैं। जैसे प्रभुत्तम, प्रभुत्तम का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी अधिकाधिक। तो इसका 3 शब्द यहाँ पे आपको चुन करके लिखना है, जो आपको यहाँ पे मंजूषा दिख रहा है रेड कलर में। जैसे भूरी,
विपुलम बहु, इन तीनों का मतलब ही क्या है? प्रचुर मात्रा में। श्रेय, श्रेय का मतलब किसी दूसरे को क्रेडिट देना, तो हम लिखेंगे शुभम, कल्याणम और शिवम। उसी तरीके से चित्तम, चित्तम का मतलब होता है मन, तो मन, फिर उसके बाद मानसम, और फिर हो जाएगा चेत। सभा, सभा के मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सभा का सभा ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? संसद, फिर उसे सभा, फिर परिषद। फिर उसी तरीके से आता है चक्षुष, चक्षुष का क्या लिखेंगे? चक्षुष का मतलब नयन यानी आंखें, तो नयनम, फिर हो जाएगा लोचनम और नेत्रम। मुखम, मुंह, क्या बनेगा? वदनम, अन्नम, आननम और वक्त्रम। और इस तरीके से आप सारे विलोम शब्द को भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जो आज का आखिरी है, जिसमें कहा गया है, अगर इसका मतलब समझे, देखिए कहा गया है आद अस्तात समास विग्रह, आद अस्तात समास विग्रह दियते दियन्ते तेषां समस्त पदानि पाठ आधारेण दियंताम। कहने का मतलब है कि नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यांश के सभी पदों को पाठ के आधार पे बताइए या लिखिए। जो समास विग्रह है, एक तरफ आप देखेंगे तो विग्रह को लिखा गया है, और एक तरफ समस्त पद पद लिखा गया है, और एक तरफ समास का नाम है। जैसे तत्वार्थस्य निर्णय, यानी सत्य का निर्णय, ये कौन से समास है? षष्ठी तत्पुरुष। समस्त पद क्या हो जाएगा? तत्वार्थ निर्णय। अगला है वाची पट्टू, का क्या बन जाएगा? वाक पट्टू, सप्तमी तत्पुरुष। धर्म प्रदाता, धर्म प्रदादति इति ताम, यानी कि यह उसे धर्म देता है। क्या देता है? उसे धर्म देता है। क्या लिखेंगे? धर्म प्रदाम। और उसके बाद ये आपका उप पद तत्पुरुष समास है। ना कात्र, यानी डरो मत, ये कौन सा समास है? नैया समास। जिसमें न लग जाता है वो आपका नैया समास हो जाता है, और क्या बनेगा? अकात्र। न हितम, यानी अक्षात नहीं है, ये भी आपका नैया समास है, लिखेंगे अहितम। महान आत्मा एसाम, खाली जगह क्या भरा जाएगा? महान आत्मन, और ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। विमूढ़ा धी यस्य स, यानी जिसका मन भ्रमित है या जिसका मन में छल है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विमूढ़ी, मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे कर पाए। कैसा लगा आज का वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर अपनी सलाह को दे सकते हैं, और क्लास 8 10 से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उन्हें भी जाकर के सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले कंटेंट के साथ।